यूपी बीजेपी में अनबन की खबरों के बीच पीएम मोदी से मिले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। प्रधानमंत्री आवास में करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक यूपी में अध्यक्ष बदलने की तैयारी में बीजेपी पिछड़े समाज से होगा नया अध्यक्ष। केशव प्रसाद मौर्य को फिर से पार्टी की कमान मिलने की चर्चा। कल दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले थे केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी। सूत्रों के मुताबिक नड्डा ने साथ मिलकर काम करने और नेताओं को बेवजह बयानबाजी से बचने की सलाह दी थी। यूपी में उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ बैठक की। मंत्रियों में बोले कई मंत्री सिफारिश पर ना मिले टिकट, जताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट मिलना चाहिए। 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को दी हिदायत। अपने क्षेत्र में हफ्ते में 2 दिन करे रात्रि विश्राम। सबसे ज्यादा बूथ को मजबूत करने पर दिया जोर। बैठक के बाद बोले मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। सीएम के साथ बैठक में कई विकास परियोजनाओं, बाढ़ की स्थिति समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा। उपचुनाव के सवाल पर बोले स्वतंत्र देव सिंह, बैठक में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी चर्चा हुई। सभी सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले बीजेपी कमजोर पड़ गई है, बीजेपी के लोगों में कुर्सी की लड़ाई। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने पूरा प्रशासन खत्म कर दिया है। कुर्सी के चक्कर में जनता को उसके हाल पर छोड़ा। बीजेपी को डर है कि कहीं 10 की 10 सीटें उपचुनाव में हार न जाए। सुबह सपा नेता अरुण राजभर बोले यूपी में सब कुछ ठीक है, विपक्ष अफवाह फैला रहा है कि सीएम बदला जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के संगठन को सरकार से बड़ा बताने वाली पोस्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा संगठन और सरकार दोनों अपनी जगह है, दोनों मिलकर यूपी के विकास के लिए काम कर रहे हैं। पटना में मुहर्रम के बाद जुलूस के दौरान हंगामा। जुलूस में शामिल असामाजिक तत्वों ने किराने की दुकान में लूटपाट और तोड़फोड़ की सीसीटीवी में कैद हुई घटना। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मुहर्रम के अवसर पर पटना में संवेदनशील इलाकों में विशेष चौकसी। आलमगंज में ड्रोन कैमरा से रखी जा रही है निगरानी। मुहर्रम को लेकर बिहार के हाजीपुर में हंगामा। डीजे जब्त कर 2 लोगों को हिरासत में लेने पर भड़के लोग। कई ताजिया को थाने पर रखकर भी नारेबाजी। हालत संभालने में जुटा प्रशासन। कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान आपसे में ही चले लाठी डंडे और लात घूसे। मौके पर मौजूद पुलिस बनी तमाशबीन। झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर मुहर्रम के नाम पर गुंडागर्दी का जिक्र किया। लिखा रांची में दुकानदारों से मारपीट और बदसलूकी कर रहे हैं गुंडे, बिगड़ सकता है शांति और सौहार्द। श्रीनगर में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। डोडा में शहीद हुए जवानों को जयपुर में दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौरासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी श्रद्धांजलि दी। डोडा में भट्टा इलाके में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान जारी किया। जम्मू में पहाड़ों और जंगलों में छिपे हो सकते हैं 50 से ज्यादा आतंकी। हेलीकॉप्टर ड्रोन से खंगाला जा रहा है चप्पा चप्पा। डोडा में आतंकी हमले पर बोले राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत। आतंकी हमले की निंदा करते हैं, पूरा विश्वास है कि सेना और सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी। डोडा आतंकी हमले पर बोले राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। हमले में कई जवानों की जान गई है, हमले के खिलाफ ठोस कदम उठाने की जरूरत। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा का बयान। बोले जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां कम नहीं हुई है, ये बीजेपी की असफलता है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में आतंकी घटनाओं पर सीपीआई सांसद पी संदेश कुमार का बयान। सरकार की कश्मीर नीति विफल, मोदी बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। जुलाई के अंत में बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों की बैठक हो सकती है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई नेता शामिल होंगे। महाराष्ट्र के पंढरपुर में सीएम शिंदे ने लाडला भाई योजना की घोषणा की। 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000, डिप्लोमा करने वालों को युवा को 8,000, ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। आरएसएस से जुड़ी मराठी की साप्ताहिक पत्रिका में छपे लेख में एनसीपी अजीत पवार गुट को लेकर बड़ा बयान लिखा। अजीत पवार गुट से की गठबंधन के कारण महाराष्ट्र में बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा। आरएसएस के लेख पर सुप्रिया सुले का बयान। बोली मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती, ये उनका आंतरिक मामला है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में सोरेन सरकार पर साधा निशाना। बोले इस गठबंधन सरकार ने झारखंड को बर्बाद किया। सरकार के खिलाफ जनता में गुस्सा। असुद्दीन ओवैसी के बयान पर बोले छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय, दुनिया देख रही है कि भारत कैसे घर में घुसकर दुश्मनों को मार रहा है, कैसे सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की। कोलकाता में बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, सबका साथ सबका विकास कहना बंद करो, जो हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा की जरूरत नहीं। हरियाणा में बढ़ी सियासी हलचल। पृथला विधानसभा के निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत सरकार से वापस ले सकते हैं समर्थन। कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समर्थन वापसी का ऐलान कर सकते हैं। मुकेश सैनी के पिता की हत्या पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, ये बहुत दुखद है, कार्रवाई शुरू हो गई है, जांच के लिए एसआईटी गठित की जा चुकी है, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुकेश सैनी के पिता की हत्या पर बोले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, हत्या दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, कानून अपना काम कर रहा है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुकेश सैनी के पिता की हत्या के मामले पर बोले गिरिराज सिंह हत्यारों को पकड़ा जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर दामोदर घाटी निगम कार्यालय का दौरा कर जायजा लिया। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश सिविल सेवा के सफल अभ्यर्थियों का किया सम्मान। एचपीएससी में सफल दिव्यांगों को भी सम्मानित किया। कर्नाटक के सभी निजी उद्योगों में सी और डी ग्रेड के पदों पर कन्नड़ लोगों की नियुक्ति अनिवार्य। कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दी। सीएम सिद्धारमैया ने ट्वीट कर जानकारी दी।
ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दिया था फर्जी एड्रेस का सर्टिफिकेट। विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के घर के बाहर हटा अतिक्रमण। पीएमसी ने नोटिस के बाद खेड़कर परिवार ने खुद ही अतिक्रमण हटाया। दिल्ली में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों की समीक्षा बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीडीएससीओ की समीक्षा बैठक की। पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार, 2 पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस बरामद। पंजाब पुलिस ने डीजीपी का ट्वीट कर जानकारी दी। हिसार में जेजेपी नेता रविंद्र सैनी की हत्या के 3 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पहले 5 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। अगरतला में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। उषा बाजार में अवैध निर्माण पर चला नगर निगम का बुलडोजर। बिहार के छपरा में प्रेम प्रसंग के चलते ट्रिपल मर्डर। प्रेमिका के साथ साथ परिवार के 2 लोगों को धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। बिहार के मोतिहारी में डबल मर्डर। एक पियक्कड़ ने बुजुर्ग दंपति की हत्या की। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लखनऊ में इंदिरा नगर में भांजे ने मामा और मामी की गोली मारकर हत्या की। मेरे भाई पर चलाई गोली। वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ नाबालिग। दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में पॉलिशिंग की फैक्ट्री में आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया। श्रीनगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के विरोध में नारे लगाने के आरोप में केस दर्ज किया गया। हजारीबाग बड़कागांव में 2 पक्षों में हिंसक झड़प। रामनवमी जुलूस रूट को लेकर हुई झड़प। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। यूपी के अरोर में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़। फायरिंग के दौरान तस्कर सजाद और सुल्तान के पैर में लगी गोली। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में युवक की चाकू मारकर हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने जताई आपसी रंजिश की आशंका। जम्मू कश्मीर के जोधला में दर्दनाक सड़क हादसा। गहरी खाई में गिरी कार, 3 पर्यटकों की मौत, एक घायल। एमपी के दमोह में विवाद के बाद बेटे ने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या की। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। हुबली के केशवपुर में ज्वेलरी शॉप में लाखों की चोरी। बदमाशों ने रात को ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात चुराए। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने केस दर्ज किया। मुंबई कस्टम की बड़ी कार्रवाई। 13 किलो से ज्यादा का सोना बरामद। विदेशी मुद्रा और मोबाइल फोन भी बरामद। 7 यात्रियों को कस्टम ने गिरफ्तार किया। अमृतसर पुलिस ने 7 किलो हेरोइन के साथ 2 संदिग्धों को पकड़ा। संदिग्धों के पास से 5 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और मैगजीन बरामद। साउथ 24 परगना में नकली सोने की मूर्ति के व्यापारी के घर के नीचे सुरंग का पता चला। छापा मारने गई पुलिस को तलाशी के दौरान मिली सुरंग। जोधपुर में ओपन स्कूल परीक्षा केंद्र में सामूहिक नकल। बैकबोर्ड पर उत्तर लिखकर कार्रवाई गई नकल। पुलिस ने केस दर्ज किया। कर्नाटक के तुमकुर में सर्वोदय प्री एजुकेशन कॉलेज ने अचानक 50 छात्रों का एडमिशन किया रद्द। कॉलेज ने पीसीएम से विभाग के 50 छात्रों को दाखिला रद्द किया। उत्तराखंड के चंपावत में लगातार तेज बारिश। भारी बारिश के चलते पहाड़ों से मलबा गिरा। टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग बंद। मलबा हटाने का काम जारी। बिहार में एक और पुल बहा। औरैया में फारबिसगंज में 20 साल पहले बना पुल बहा। मऊआ महारा सड़क मार्ग में बना था पुल के बहने से गांव का संपर्क कटा। लोगों को आने जाने में परेशानी। महाराष्ट्र के जालना में बाढ़ से पानी में बाइक सवार युवक की बची जान। बाइक के साथ बह रहे युवक को स्थानीय लोगों ने बचाया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। कई गांव के जिला मुख्यालय से संपर्क कटा। उत्तराखंड के देहरादून में मूसलाधार बारिश। तेज बारिश के चलते जगह जगह पानी भरा। हरियाणा के अंबाला में तेज बारिश से बदला मौसम। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत। केरल के एर्नाकुलम में भारी बारिश। तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के वडाला में विट्ठल मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। अरारी एकादशी के अवसर पर दर्शन किए। दिल्ली के आरकेपुरम में श्री विट्ठल मंदिर पहुंचे नितिन गडकरी। मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। सोलापुर के विट्ठल मंदिर पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर विट्ठल रुक्मणी मंदिर में महापूजा में हिस्सा लिया। देवशयनी एकादशी के अवसर पर प्रयागराज में संगम पहुंचे श्रद्धालु। पवित्र डुबकी लगाने के साथ साथ पूजा अर्चना की। गोवा के मापुसा में विट्ठल मंदिर पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत। मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। तंजावुर में बहदीश्वर मंदिर में 48 लाख से ज्यादा का आया चढ़ावा। भक्तों ने सोना चांदी समेत विदेशी मुद्रा भी दान की। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मिले उपहारों के लिए म्यूजियम की मांग। कई श्रद्धालुओं ने ट्रस्ट से म्यूजियम बनाने की मांग की। फिलहाल उपहारों को राम सेवकपुरम में रखा गया। अमरनाथ यात्रा का जायजा लेने जम्मू कश्मीर के बालटाल बेस कैंप पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। रास्ते में रुककर अधिकारियों को निर्देश दिए। श्रीनगर के पंथा चौक में बेस कैंप में यात्रियों का एक और जत्था रवाना। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ के लिए रवाना किया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा बढ़ी। ईरान से मिली धमकी के बाद सीक्रेट सर्विस ने बढ़ाई सुरक्षा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने पीएम गैब्रियल अटल का इस्तीफा स्वीकार किया। नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे। दक्षिणी और मध्य गाजा पर इजराइल का बड़ा हवाई हमला। 60 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत।
इजरायली वायुसेना ने संयुक्त राष्ट्र के रिफ्यूजी कैंप को भी टारगेट किया। कम से कम 9 लोगों की मौत। गाजा पट्टी में 5 महिला इजरायली सैनिकों के परिवारों को हमास ने बनाया बंधक। को इजरायल के पीएम ने समझौता करने की कोशिश। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी। केन्या के नैरोबी में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति से मांगा इस्तीफा। बुल्गारिया में बढ़ते तापमान के चलते जंगल में लगी आग। सरकार ने जारी किया कोड रेड। बुल्गारिया के पीएम ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। एरिजोना के जंगलों में भीषण आग। 9 मकान आग की चपेट में आकर खाक। क्रीमिया के नेचर रिजर्व में फैली आग। 300 से ज्यादा लोग आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे। उत्तरी मैसेडोनिया ने बढ़ते तापमान के चलते जंगल में आग लगी। दक्षिणी यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में बढ़ते तापमान से लोग परेशान। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश के चलते सियोल के कई हिस्सों में थमी वाहनों की रफ्तार। नेपाल में 2 दिन बाद 65 लोगों की तलाश जारी। लैंडस्लाइड के चलते नदी में बह गई थी 2 बसें। पूर्वी अफगानिस्तान में भारी बारिश के चलते 40 लोगों की मौत। करीब 350 लोग तूफान की चपेट में आने से घायल। पुतिन ने मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग राजमार्ग पर चलाई नई रूसी लारा सेडान कार। हाल ही में खुला है रूस का मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग राजमार्ग। रियो ग्रांडे को डोसुल में भारी बारिश के बाद ब्राजीलियन शोधकर्ताओं को मिले डायनासोर के अवशेष। करीब 237 बिलियन साल पुराने अवशेष। सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं टीम इंडिया के अगले T20 कप्तान। श्रीलंका दौरे पर मिल सकती है जिम्मेदारी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंची। 19 जुलाई से दम्बुला में शुरू होगा एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। आईसीसी ने वुमेन्स T20 रैंकिंग जारी की। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 12वें स्थान पर पहुंची। 3 स्थान का हुआ फायदा। भारतीय बल्लेबाज शेफाली वर्मा आईसीसी T20 रैंकिंग में 15वें स्थान पर पहुंची। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन का फायदा मिला। इंग्लैंड में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में गुरुवार से शुरू होगा मुकाबला। दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में एक बदलाव हुआ। 23 गेंदबाज एडरसन की जगह मार्कवुड टीम में शामिल हुए। पेरिस ओलंपिक गांव एथलीटों के स्वागत को तैयार। दुनिया भर के एथलीट जल्द ही ओलंपिक गांव में जुटेंगे।